जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर हाजिर है आपका कानून जी भाई आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट, छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट खबर लेकर। और ख़बर रिलेटेड होती है हमारी कानून से। तो आज का कानून है एक ऐसा कानून, एक्चुअली क्या है कि इस कानून पर वीडियो बनाने के लिए ना मेरे को मजबूर किया दिल्ली एनसीआर के लॉन्डो ने। इन्होंने क्या कर दिया भाई, हद मचा रखी है। इनके हाथों में इतनी खुजली होती है कि शाम तक अगर ये किसी को पीट ना लें तो रात को कुत्तों पे ही डंडे मार, किसी कुत्ते को पीट रहा है, कोई किसी गाय को पीट रहा है, तो जानवरों को ही पीटने में लग रहे हैं भाई। तो मैंने सोचा भाई थोड़ी जानकारी दे दें ताकि हमारे भाइयों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम तो आपका फ़ायदा कराने को बैठे हैं। तो भाई हमारा भी फ़ायदा कराओ ना। अरे लाइक सब्सक्राइब करने में किया जा रहा है तुम्हारा। तो भाई बात ऐसी है कि एक कानून इनसे भी रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आदमी को मार दिया आपने तो उस पर ही सजा है। कुत्तों को, जानवरों को, किसी भी जानवर को मारा पीटा या फिर खाना नहीं दिया, इस करके भी एक कानून बनाया हुआ है। अरे अभी तो काम नहीं करते हमारे सांसद, एक टाइम था जब बहुत काम करते थे। बताओ, जानवरों के लिए भी कानून बना दिया। तो इसी कानून को हम आज हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए ध्यान से बैठो, थारा भाई इधर बैठा सब चीज़ बारीकी से बताएगा। तो शुरू करते हैं। तो भाई कानून का नाम सुन लो, पहले थोड़ा बड़ा सा है, थारे दिमाग में आएगा थोड़ी देर से। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, 1960 का कानून है। आज तक पता थी कि, बता दो जा ईमानदार से बताओ, आज तक पता थी कि ना? पता थी ना? तो पुलिस जो एफआईआर दर्ज करा है ना, वो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड तो लगता ही है, साथ में ये धाराएं भी लगती हैं भाई। इसी के अंदर होती है सज़ा बढ़िया। तो बात ये है कि इंग्लिश में तो हो गया प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट, और हिंदी में क्या होता है? पशु क्रूरता निवारक अधिनियम 1960। तो इसी एक्ट में दिया है भाई। अब मैं पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या करना जो है आपको हानिकारक हो सकता है। उनकी सेहत के लिए नहीं, जानवरों की सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए क्या क्या हानिकारक हो सके वो बता रहा हूँ पढ़ के। ठीक है, तो देखो भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी जंतु को पीटता है। अब जंतु कौन है? देखो भाई, कानून में ना परिभाषा यानी डेफिनेशन बहुत काम की होती है। तो इसी एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है कि भाई पशु कौन है। तो आदमियों से अलग जो भी जीव है ना, जीवित, वो पशु है। तो अब सेक्शन इसका 11 है, उसमें दिया हुआ है अपराध। अपराध क्या क्या हो सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बर्बरता, क्रूरतापूर्ण अपराध क्या क्या हैं? यदि कोई व्यक्ति किसी जीव जंतु को पीटता है, उसे ठोकर मारता है, सवारी करता है। देखा ना, बैलों पे सवारी कर रहे हैं भाई, ज़्यादा देर तक अत्यधिक सवारी करता है, या उसको ज़्यादा देर तक चलाता है। जैसे क्या है कि छोटा सा बछड़ा है, उसको भाई सब बुग्गी में जोड़ दिया, तो ये भाई क्रूरता ही मानी जाएगी, है ना। दूसरा है खाना पानी नहीं दे रहे भाई। बताओ, जानवरों को पाल लिया तुमने, गाय पाल ली, लेकिन उसको खाना पानी नहीं कर रहे हो ढंग से, सेवा नहीं कर रहे हो उसकी, वो कमज़ोर होती जा रही है, तो ये भी अपराध है। तीसरा है भाई कि अब बैल हमारा बूढ़ा हो गया, भैंसा बूढ़ा हो गया, लेकिन तुम भूखे में जोड़े साले उससे काम कराए जा रहे हो। ऐसे थोड़ी होता भाई। दूसरा है भाई कि अब कोई बैल कमज़ोर हो गया, बूढ़ा हो गया, अब तुम साला फिर भी उसको बुग्गी में जोड़ कर काम कराए जा रहे हो, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे आदमी भी बूढ़ा हो जाता है तो रेस्ट ही करता है ना भाई। तो या तो उसको इतना काम कराओ जितनी उसकी उम्र है, या फिर वो बीमार है तो उससे काम मत कराओ, कमज़ोर है तो उससे काम मत कराओ, या बूढ़ा हो गया तो उतना काम कराओ जितना वो कर पाए। तो अगर उतना नहीं कराओगे तो ये भी क्रूरता है भाई। ठीक है। अब तीसरा आता है भाई, कुछ वीडियो आए हमारे पास कि कुत्तों को चल दारू पिला रखी है लोगों ने, कुत्तों को नशे के इंजेक्शन लगा दिए, तो ये भी भाई क्रूरता में आता है। तो ये भी अपराध है और इसमें भी सज़ा है। अब चौथा है कि भाई किसी जीव जंतु को, कुत्तों को, मुर्गी को देखा है ट्रक में भर के जाते हैं भाई, पिंजड़ों में ठोक रखे हैं, 1-2 की जगह 10 ठोक रखे हैं, वो भी भाई गैरकानूनी है, वो भी अपराध है। ऐसा भी मत करा करो। जो लोग पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई, हाइजीनिक कंडीशन में रखा करो, आपके भी काम आएगी। जो लोग खाते हैं उनके भी जो है स्वास्थ्य के लिए जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वैसे तो खाना ही बेकार है यार, मैं तो ये खाता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग खाते हैं, जिनकी मन है भाई,
उनका थोड़ा ध्यान रख लिया करो। और अगला है भाई, जो लोग कुत्ते पालते हैं या जानवर पालते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा है ये कि भाई अगर ध्यान नहीं रख सकते ना, खाना नहीं दे सकते, टाइम पे पानी नहीं दे सकते, ध्यान नहीं रख सकते, तो पाला मत करो। फिर वो बेचारे पाल लेते हो, फिर उनको छोड़ना पड़ता है, भूखे मरते रहते हैं, या तो खाना नहीं देते, पानी नहीं देते। यार थोड़ी दया धर्म तो दिखाओ। अगर पाला है, किसी की जिम्मेदारी ली है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। एक है आगे कि भाई जिन्होंने पाल रखा है ना, ऐसा नहीं है कि बस अब पाल लिया, जब तक वो जो है मज़े दे रहा है, स्वीटी स्वीटी, बड़े बड़े बाल हैं तो बढ़िया, और बीमार हो गया बेचारा, उसके जो झल्लेदार बाल थे वो झड़ गए, तो तुम पीछा छुड़ा लो उससे। ऐसे नहीं होगा। तो अगर बीमारी होती है कोई, या कोई कष्ट होता है पशु को या फिर जानवर को, जंतु को, अगर पाला हुआ है तुमने, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि उसको इलाज कराओ, ठीक कराओ। बहुत सारे हमारे भाई हैं कुत्तों को इलाज कराते हैं भाई, हम जो है अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई ये तो जानवर है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ी सी दया धर्म दिखाओ, और अगर तुमने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी निभाओ। कोई जानवर है, कुछ लोग होते हैं जो शिकार विकार का शौक़ रखते हैं। अब जंगल में गए, बकरी ले गए, सोचा कि इसको रख देंगे, बांध देंगे जंगल में, और चीता आएगा या बाघ आएगा तो शिकार करेंगे। तो भाई जानवरों को बलि बनाना, बलि का मतलब है किसी का बेट बनाना, उसको चारे की तरह इस्तेमाल करना भी गैरकानूनी है। ऐसा भी नहीं करना है, ये भी अपराध है। कानून के आधार पे प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट के अंडर ये भी अपराध माना गया है। अब कुछ क्या है, बड़ी बड़ी फेमस चीज़ें हैं कि मुर्गा लड़ाना। हमको याद है भाई, गांव में मेले में जाते थे तो मुर्गों की लड़ाई कराते थे लोग। हमको तब नहीं पता था, लेकिन जानकार नागरिक होना इसीलिए ज़रूरी है कि कुछ गलत होते हुए देखो तो टोको। तो अब हमको पता है कि ये जो मुर्गा लड़ाना, कुत्ते लड़ाना, बकरे लड़ाना, बैल लड़ाना, ये सब कानूनन अपराध है। तो ये मत करो। अगर किस्मत ख़राब हुई तो भाई इसमें भी फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ये जानकारी हमने दे दी भाई आपको। बाकी हमारा काम है नॉलेज देना, और आपका काम है मानना या ना मानना। अब जानकारी हमने ये तो दे दी अपराध क्या है, लेकिन जुर्माना देखो, जुर्माना सुन के हंसी आ जाएगी तुमको। काम तो करा उन्होंने उस हिसाब से टाइम से, लेकिन अब के सांसद कितने निठल्ले हैं ये देखो। कानून है 1960 का, तब से इसमें संशोधन नहीं हुआ है। तो तब उस टाइम जुर्माना क्या था और सज़ा क्या थी वो देखो। अगर पहली बार अपराध तुमने कराया तो जुर्माने के रूप में कम से कम 10 रुपये होंगे। 10 रुपये, समझ रहे हो। अगर किसी कुत्ते को, बिल्ली को पीट रहे हो, मार रहे हो, तो 10 रुपये का जुर्माना। 10 रुपये की टॉफ़ी खा जाए आजकल बच्चे। और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये, 50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। चलो ये तो पहली बार का, सोचो दूसरी बार कितना होएगा। दूसरी बार है भाई साहब, अगर 3 साल के अंदर अंदर तुमने दूसरा अपराध कर दिया है तो 25 रुपये से कम नहीं होगा। सुन रहे हो, 25 रुपये। देखो भाई, उस ज़माने में 25 रुपये की भी कीमत थी, लेकिन आजकल क्या कीमत है। और मैक्सिमम जो है वो 100 रुपये तक, दूसरी बार अपराध पे 100 रुपये तक बढ़ जाएगा। तो भाई बात ऐसी है कि 25 रुपये, 100 रुपये ये जुर्माने होते हैं क्या। और सज़ा का प्रावधान है भाई दूसरी बार में, या तो जुर्माना या फिर 3 महीने की सज़ा, कारावास। ये है इसमें सज़ा, या दोनों से भी दंडित कर सकते हैं। तो देखो भाई, सज़ा वगैरह तो ठीक है, लेकिन आजकल के हिसाब से, आज की जो सिचुएशन है, वक्त बदल गया है, पैसे की कीमत बदल गई है, तो ये जो है संशोधित होना बहुत ज़रूरी है। वैसे एक एक्ट लाना चाह रही थी सरकार, मैंने पढ़ा था, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें 75,000 तक का जुर्माना हो रहा है, और 5 साल तक की सज़ा उसमें प्रपोज्ड है। ड्राफ्ट रेडी है, अभी पास नहीं हुआ है। पास होगा तो भाई मेरे कमेंट करके बताओ, मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो जैसे ही पास होगा। लेकिन यार मत करो ना भाई, जानवरों के साथ क्या ज़रूरत है यार।
वो अलग जीव हैं, उन पे थोड़ी दया दिखाओ, मारना पीटना बंद करो, खाना पीना दो, और क्या करोगे, पुण्य लगेगा थोड़ा, है ना। बाकी थारा भाई इधर बैठा है छोटी मोटी ऐसी कानून की बातें बताने के लिए, लेकिन यार थारा भी तो फर्ज है कि अपन को थोड़ा बढ़ावा दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो, तभी तो काम ऐसा बनेगा। वरना अपन लगे रहेंगे, तुम नहीं कुछ करोगे, कैसे चलेगा। अरे लौंडे हो यार, लौंडी की मदद करो, ठीक है। चलो भाई, जय हिंद, ख्याल रखो।